हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अनाउंसमेंट किया था आपके लिए केमिस्ट्री की फ्री क्लास लाने के लिए, जिसमें हमने बताया था कि आपको जो 11th-12th का जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो मैं कवर कराऊंगा। तो मैं आज ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आ गया हूँ और आप लोग खुद ट्राई करिएगा। मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं साइड हट जाऊँगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। निम्न में से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड क्या है? मैं पीछे हट जाता हूँ, एक बार आप इस पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर खुद ट्राई करिएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है कर लिए होंगे। चलिए, क्या पूछ रहा है? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखिए क्या पूछ रहा है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा रहता है। जैसे एक्स ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, कोई क्या एक्स ग्रुप बताइए? क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन होगा, या तो आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। जो हमारे हैलोजन ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एलाइलिक मतलब जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 X, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। एक होता है बेंजाइलिक पोजीशन, उसको भी देख लीजिए। क्या? बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजीन रिंग से सटे हुए कार्बन पे, बेंजीन रिंग पे नहीं, बेंजीन रिंग से सटे हुए कार्बन। जैसे बेंजीन रिंग है, दिख रहा है ना आप लोग को? इस पे मान लीजिए कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं CH2 और X लिखता हूँ, इस पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जुड़ा रहे उसको कहते हैं एलाइलिक, इसको कहते हैं बेंजाइलिक। एक होता है विनाइलिक। क्या? विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हाइड्रोजन जब जुड़ा रहे तो उसको क्या कहते हैं? विनाइलिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और X, तो क्या हुआ? विनाइलिक। देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है। एलाइलिक में क्या है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उसको एलाइलिक कहेंगे। और बेंजाइलिक बेंजीन रिंग्स के सटे हुए कार्बन पे, या तो बोले जुड़े हुए कार्बन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग से ही डायरेक्ट जुड़ा रहे तब तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या? एराइल हैलाइड, या तो हैलो एरिन भी बोलते हैं, हैलो एरिन। क्लियर हुआ? तो मतलब एलाइलिक का मतलब क्या? डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन पर जुड़ा रहे तो उसको एलाइलिक कहेंगे। विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जुड़ा रहे उसको विनाइलिक कहेंगे। बेंजाइलिक का मतलब क्या? बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। और एराइल हैलाइड किसको कहेंगे? जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। क्या निम्न में कौन सा? एलाइलिक पूछ रहा है। एलाइलिक पूछ रहा है, देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता है। ये क्या है? विनाइलिक है। क्या है? विनाइलिक है। ठीक, और देखिए दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये है एलाइलिक। ठीक, अब इसमें देखिए आप सोचेंगे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन रिंग में तीन डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें एक ही है। बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से होता है बेंजीन रिंग। ठीक, देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के सटे हुए कार्बन पे, जुड़े हुए कार्बन पे, तो ए भी है। मतलब ए भी है, ए भी, मतलब बी और सी दोनों, मतलब इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ? एक बार ठीक से समझ लीजिए। एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सटे हुए कार्बन पे, उसको एलाइलिक कहेंगे। बेंजाइलिक जो बेंजीन रिंग से सटे हुए कार्बन जुड़ा रहेगा, कौन सा ग्रुप? हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें से कोई भी हो सकता है। देखिए क्या है? एलाइलिक हैलाइड बोला है। हाइलो एल्केन क्या होता है? हाइलो एल्केन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप और प्लस एल्केन, मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन में क्या होता है? CH4 जैसे हम लिखे हुए हैं, तो एल्केन क्या है? मतलब मेथेन लिख दिया ना, तो इस पे अगर एक हाइड्रोजन हटा के मैं कोई एक्स ग्रुप, मतलब एक्स ग्रुप बोले तो कोई हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है? CH3
X हो जाएगा। CH3 इसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। वही अगर कोई एरोमेटिक से, मान लीजिए बेंजीन पर से हम इस पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। ठीक, तो क्लियर हुआ एलाइलिक बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक भी पूछ सकता है। बेंजाइलिक के लिए इसको नोट कर लीजिए, जो बेंजीन रिंग से सटे हुए कार्बन पर रहेंगे। अच्छा बताइए ये क्या है, देख के बताइएगा। बहुत लोग तो तुरंत बता देंगे कि हेलो एरिन है सर। हेलो एरिन नहीं है, ये नॉर्मल हेलो एल्केन ही है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे जुड़ा रहता है जब, तो तब ना हेलो एरिन बोलते हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्किन। अब नेचर पूछ रहा है CX बॉन्ड का हेलो एल्केन में नेचर क्या होता है। खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ है कोई हेलो एल्केन, मैं लिखता हूँ CH3X हमारा हेलो। अब इसमें C देखिए किस प्रकार से रहता है, CX और 3H ऐसे जुड़े रहते हैं, H H H। ठीक, अब इसमें इसका नेचर पूछ रहा है, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। आपको पता है कि C मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम फ्लोरीन ही ले लेते हैं, या तो कोई क्लोरीन लेते हैं। ठीक ठीक, क्लोरीन ले लिए हैं, X रीजन पर हम क्लोरीन ले लिए हैं। तो इसमें बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। बोले तो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन और कार्बन में। हमको पता है क्लोरीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर उसकी ज़्यादा होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। इसमें जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध बने हुए हैं, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट रहता है, इस पर शिफ्ट रहता है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। अब इस पर पार्शियल निगेटिव आ रहा है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देता है उसके ऊपर बताइए क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल क्यों है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा है Cl की, तो इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ खींचे रहता है, अपनी तरफ खींचे रहता है, तो पार्शियल बॉन्ड आता है। अगर वही बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो इसके ऊपर टोटल निगेटिव आ जाएगा, इस पर टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। तो पार्शियल इसलिए आया। अब पार्शियल आ गया तो एक द्विध्रुव आ जाता है। ठीक, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। पोलर, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक, कोवैलेंट नहीं होता, ए एंड बी देखिए दोनों है, दोनों नहीं होगा। नॉट मतलब नन ऑफ दीज, जिसमें कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, जो CX बॉन्ड का नेचर क्या है, ध्रुवीय नेचर का होता है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो ध्रुवीय नेचर, एक ध्रुव क्रिएट हो जाता है, एक ध्रुव बन जाता है, जिससे पॉजिटिव के नेगेटिव को डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर नेचर का होता है। क्या, पोलर नेचर का। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन, इनमें से कौन सा फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन है। आप लोग देख लेंगे सब क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से है ना, आप लोग चलाक तो हैं। देखिए फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन क्या होता है, जो फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। मतलब बोले तो हाइड्रोजन हेलो एल्केन बनाने की विधि में उपयोग होता है। ठीक, जो फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन है क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या है, हेलो एल्केन से ही हम हेलो एरिन बनाते हैं, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाते हैं। जैसे RX लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्सचेंज करके हम RF कर दें। अब देखिए यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऐड था, यहाँ पे हाइड्रोजन ही ऐड कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहेंगे। देखिए बन तो हमारा रहा है हेलो एल्केन ही, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का ही पार्ट है, जिसमें क्या फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन, देखिए RX है, मान लीजिए सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं किसी हेलो एल्केन से, तो RI बन जाता है। ठीक, इसको फ्रिंगलिस्टन रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए कौन सा है, ये हमारा क्या है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, दूसरा AgF वाला क्या है, इसको स्वार्ट रिएक्शन, जब AgF हम यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। तो पूछ सकता है स्वार्ट रिएक्शन क्या है। ठीक, क्लियर हुआ। बाकी सब एक नॉर्मल हेलो एक्सचेंज रिएक्शन है।
क्लियर हुआ? तो स्वाइट रिएक्शन क्या है, फ्रिंकलिस्टन, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्शन करा रहा है ROH मतलब एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से करा रहा है। अब प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब PX3 की जगह पे PSCl3 हो सकता है, X पे PF3 हो सकता है, PI3 हो सकता है, कुछ हो सकता है। X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। तो देखिए क्या बनेगा, ROH की रिएक्शन करा रहा है किससे, बताइए किससे करा रहा है, PX3 से करा रहा है। तो बताइए क्या बनेगा, बताइए RX प्लस H3PO3, ये हमारा बनेगा। कैसे बनेगा, ट्रिक जान लीजिए, ऐसे लिखिए ROH ठीक, क्लियर हुआ? और इसे PX3 ऐसे लिख लीजिए PXXX, ठीक। और ऐसे बांड तोड़ दीजिए। देखिए R से सब जुड़ जाएंगे तो RX3 मालिक्यूल RX को मिल जाएगा और H3PO3 प्लस H3PO3, ठीक। तो क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए PX5 दिया होता तो क्या बनता है, बताइए? अगर मान लीजिए PX5 दिया होता तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता RCl प्लस POX3 प्लस HCl बनता, ठीक। क्लियर हुआ? थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। करिए नोट करिए। PX5 अगर रहेगा तो क्या होगा, देखिए ट्रिक जान लीजिए, ऐसे लिख दीजिए ROH PX3XX। अब 16 मूवी आप तो देखे होंगे, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ऐसे से काट दीजिए। देखिए RX हमको मिल गया एक POX3 मिला नहीं, प्लस POX3 मिला नहीं, और एक HX मिला। अब यहाँ पे अगर हम Cl लिए होते तो POCl3 आता और HCl आता, ठीक। तो यहाँ पे HCl की तरह HX कर लीजिएगा, ठीक। अगर हम क्या लिए होते हैं बताइए, PCl5 अगर लिए होते हैं, मान लीजिए मैं करा रहा हूँ रिएक्शन ROH की रिएक्शन PCl5 से करा रहा हूँ, तो क्या हुआ, 16 मूवी ठाकुर की तरह हाथ फैला लीजिए, ठाकुर हमें दे देखिए काट दीजिए, हाथ काट दीजिए, तो क्या RX मिल गया, POX3 मिल गया और HX मिल गया। अब X आप चाहे जो ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। क्लियर हुआ? थोड़ा भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। यस सर। चलिए कंपेयर द SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की तुलना कीजिए। अब देखिए SN1 रिएक्शन की तुलना किसमें सबसे ज़्यादा होगी वही पूछ रहा है, बता दीजिए। SN1 रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय यूनिमॉलिक्यूलर, क्या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए दो प्रकार के होते हैं। SN रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या तो बोले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले इसमें ध्यान लीजिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए RX लिखा हुआ है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और X को हटा के अपना खुद ऐड हो जाएगा। तो देखिए नाभिक न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ
और एक X बाहर गया तो प्रतिस्थापन क्रिया हुआ कि नहीं, मतलब अब किसके द्वारा हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वही बस अगर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया होता, कुछ बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे देखिए X निकल रहा है, X माइनस बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। वही अगर X माइनस बाहर नहीं निकलता, बस न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही जुड़ाव रिएक्शन, एडिशन हो रहा है। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है, एक RX है, मान लीजिए इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, अब एथेनॉल में क्या होता है, पहले ये बाहर जाता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, हम बता दिए ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बांड टूटेगा, जब भी टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, जो कि X ग्रुप हमारा जो है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बोकटायन जनरेट होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा, इस पर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, अब देखिए दो स्टेप में रिएक्शन हुआ नहीं। अब SN2 में क्या होगा, SN2 में बस क्या होगा, RX रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और RNU जुड़ेगा प्लस X माइनस बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई कार्बोकटायन नहीं बना। तो आप देखेंगे क्या है, अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाए तो क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, और क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि SN1 2 स्टेप है कि 1 स्टेप है, तो आप क्या कहेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन है। एक में कार्बोकटायन बनता है, अब कार्बोकटायन बन रहा है तो कार्बोकटायन का नेचर कैसा होता है बताइए, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। मान लीजिए मैं कोई कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बोकटायन बना, इसका sp2 होता है। sp2 क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होते हैं, तो कुछ इस प्रकार के इसके ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कार्बन है हमारा, यहाँ कार्बोकटायन बना हूँ, एक ऑर्बिटल ऊपर रहेगा, एक ऑर्बिटल नीचे रहेगा। ठीक ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल इसको मानता हूँ, इस पेन को न्यूक्लियोफाइल मानता हूँ, इस पे ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं, एक ऊपर से जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा हुआ है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर से भी आ सकता है, भाई उसको क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो उसको स्पेस कौन दे रहा है, हमारे ऑर्बिटल दे रहे हैं, तो उससे बांड बनाएगा। तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से आ सकता है, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो चेंज हो सकता है। मतलब चेंज क्या बोले तो रिटेंशन भी हो सकता है और क्या इन्वर्जन भी हो सकता है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से आएगा तो रिटेंशन होगा, नीचे से आएगा तो इन्वर्जन होगा। इसीलिए बोलते हैं SN1 में क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्या, रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, 2 स्टेप होती है। अगर इसकी रेट पूछा जाए तो RDS यही है, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, क्योंकि बांड तोड़ना बहुत कठिन होता है, कहीं पे बांड बना है उसको तोड़ना कठिन होता है। क्योंकि अब बताइए RX के बीच में बांड तोड़ना कठिन है तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो स्लो स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी तो हमारा क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो इसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, बस RX पे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। ठीक, तो SN1 की कहानी क्लियर हुई। SN1 मतलब कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, इसमें कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन बना है, दूल्हा बन गया, दूल्हा तैयार बना हो गया तो नाचेगा भी। अब मान लीजिए कार्बोकटायन प्राइमरी बना है, उसके पास पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी टर्शियरी बनने की, तो वो भी करेगा। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ CH3 CH2, दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक, इस प्रकार कार्बोकटायन बताइए, प्राइमरी है, सेकेंडरी कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की हम कैसे देखते हैं कि प्राइमरी एक सेकेंडरी, डिग्री कैसे देखते हैं, जो कार्बन जैसे कार्बोकटायन, जिस कार्बन पे कार्बोकटायन बना हुआ है वो फर्दर कितने कार्बोकटायन से फर्दर कितने कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसको क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, उसको प्राइमरी कहेंगे। अगर 2 से अटैच है तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। अगर 3 से अटैच है तो उसको टर्शियरी कहेंगे। ठीक, अब जैसे एक इससे अटैच है, एक ही से अटैच है तो प्राइमरी है, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी है कि अगर इस कार्बन को देखिए, अगर यहाँ पे कार्बोकटायन हम बना देते 1 2 3, बाप रे, टर्शियरी कार्बोकटायन हमको मिल सकता है। तो हम जानते हैं जो कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी होता है सबसे ज़्यादा टर्शियरी का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का आता है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, मतलब H जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ।
मतलब कुछ इस प्रकार का हो जाएगा CH3। तब दूल्हा बना तो नाच के बन गए। इतना आप क्लियर करिए, कभी रिएक्शन ऐसा दिखे जो SN1 के थ्रू हो रहा हो तो उसको कार्बोकैटायन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती बच्चे कर देते हैं। जहाँ पे कार्बोकैटायन बना वहीं पे आपका X ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल ला के जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले हम देखें कार्बोकैटायन बन रहा, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी होगी तो बनाएगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मान लीजिए टर्शियरी सेकेंडरी बना है और सेकेंडरी से हम रीअरेंज कराने पे सेकेंडरी ही मिल रहा है, तब हम रीअरेंज नहीं कराएंगे। रीअरेंज तभी कराएंगे जब हमको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइमरी था, हमको रीअरेंज कराने पे हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे हमको टर्शियरी मिल रहा था, इसलिए हमने उसको कराया। ठीक, तो ये रेट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 स्टेप रिएक्शन है, रेसमिक मिक्सचर बनता है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है जो कि क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब आइए इसका बात कर देते हैं थोड़ा SN2 का भी। SN2 में क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब साथ साथ मतलब अटैक भी करता है न्यूक्लियोफाइल और ये निकलता भी रहता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेज बनता है। क्या, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसको हम TS लिख रहे हैं। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और X का एलिमिनेशन साथ में होता है। तो इसका जो रेट है ना, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे अटैक करता है, इसीलिए इसको SN2 बोलते हैं। क्योंकि देखिए बाई मॉलिक्यूलर मतलब रेट इसका जो है वो RX मतलब बोले एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे अटैक मतलब डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखिए इसका रेट क्या था, बस किस पे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, मतलब जो एल्काइल हैलाइड हम लिए थे उस पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसको SN क्या बोलते हैं, SN1 बोलते हैं। तो क्लियर हो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब देखिए जो R हम बनाए हुए हैं इसके पीछे से ये अटैक कर रहा है, आगे से क्यों नहीं अटैक कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। जब यहाँ से आगे से अटैक करने आएगा तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, इसलिए पीछे से चोरी से अटैक करता है। अब पीछे से बैक साइड से अटैक कर रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसका R का रहेगा, विन्यास जो रहेगा वो उलट जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा, इन्वर्जन। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि SN2 में कौन सा बनता है। SN1 में तो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से उसके पास पॉसिबिलिटी है। अगर आगे से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा, अगर पीछे से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन होगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ना, इसमें आगे से तो अटैच नहीं करके दोनों स्टेप साथ में हो रहे हैं, मतलब X का एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन दोनों साथ में हो रहे हैं। जब साथ में होंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, साथ में होंगे तो बैक साइड से अटैक होगा, बैक साइड से अटैक होता है हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट आएगा। तो क्लियर हुआ, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, अब हम देखिए SN1 में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना अच्छा क्या देगा, बताइए, SN1 देगा। वही पूछ रहा है, कंपेयर करिए किसमें सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप Cl हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे Cl ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, इसको ऐड करेंगे, और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो आप लोग देखिए, इसमें देखिए एक कार्बोकैटायन जिस कार्बन से जुड़ा हो, किसने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। इसमें देखिए इस कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी होगा। अब इसमें देखिए जो कार्बोकैटायन बना हुआ है प्राइमरी, देखिए 1 2 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। अब हमको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, बताइए, टर्शियरी वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा तीसरा का होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, हमारे हिसाब से तो यही है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा था। अब मैं पूछूं कि SN2 का रेट बता दीजिए, इसी क्वेश्चन में SN2 का रेट बता दीजिए। SN2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से अटैक करता है, इसमें भी बैक साइड से अटैक करेगा, इसमें भी बैक साइड से। अब बताइए कहाँ पे उसको हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उसको हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगा, तो अटैक करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अरे बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इस पे, देखिए यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे 2 ही CH3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप नहीं है। एक मतलब बोले तो कार्बोकटायन पे अगर हम देखें तो प्राइमरी वाला जो होता है लेस हिंडर्ड होता है, तो उसमें SN2 सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन SN1 सबसे कम होगा, क्योंकि जो SN2 होता है हम बता चुके हैं कि सिंगल स्टेप में होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और जो X का एलिमिनेशन साथ में होता है। तो एडिशन का जब पीछे से अटैक कर रहा है तो जिसमें ज़्यादा कम भीड़ भाड़ किस में दिख रहा है, आप खुद बता दीजिए भीड़ भाड़ किस में कम दिख रहा है। आप बस माइंड सेट इतना बना लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जहाँ पे कम भीड़ भाड़ रहेगा वहीं से पीछे से अटैक करके यहाँ से Cl को निकाल के अपना आपन अटैच हो जाएगा। ठीक, अब बता दीजिए किस में होगा। हमारे हिसाब से तो पहले वाले में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ कम है, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बोला जाता है जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है वो SN2 देता ही नहीं है। सेकेंडरी तक आप हाई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो दे देता है, टर्सरी तो देता ही नहीं। आप ज़्यादा करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो क्लियर हुआ है क्वेश्चन का आंसर। SN1 पूछ रहा था, तो SN1 सबसे ज़्यादा हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, हमको पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन SN1 रिएक्शन। अब बताइए SN1 रिएक्शन में कौन सा होगा, खुद ट्राई करिए, वीडियो को पास करके खुद एक बार ट्राई करिए। एक अपने से करेंगे, देखिए ना, अगर अपने ट्राई करेंगे तो अच्छा बेटर रहेगा, क्योंकि गलत करेंगे फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि हाँ हम गलत कहाँ कर रहे थे, फिर उसको आप करेक्ट करेंगे तो सही रहेगा। देखिए अब मैं बता चुका हूँ SN1 में कैसा बनता है। SN1 में कार्बोकटायन बनता है जो कि इम्पिटी पी ऑर्बिटल रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, मतलब हमारे पास रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बन सकते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि रेशमिक मिक्सचर बनता है। 50-50% दोनों बनता है। ठीक, लेकिन हम बताएं पिछले साल नीट में क्वेश्चन आया था कि SN1 में 50-50% बनते हैं कि 52 और कितना 48 बनते हैं। ऑप्शन में दोनों था, 50-50 था, लेकिन NTA ने इसको करेक्ट माना है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे RX है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, सामने से अटैक करना मुश्किल काम है, सामने से अटैक करना, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल का क्या है, आखिर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है, तो कुछ ना कुछ रिपल्सन तो होता ही है। ऐसा NTA ने माना, हालांकि NCERT ऐसा कुछ अभी तक बोली नहीं है। NCERT मतलब जो अपडेट NCERT आई है उसमें भी ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ, वो भी 50-50% ही मानती है, तो आप लोग 50-50% ही मानिए। क्योंकि NTA ने ऐसा पता नहीं क्यों कर दिया, अभी सब टीचर परेशान थे, अभी तक उसका सलूशन नहीं आया है, तो ठीक 50% मानिए आप, बस जानिए कि रेशमिक मिक्सचर बनता है, मतलब 50 मतलब रिटेंशन इन्वर्जन दोनों ही बनता है। ठीक, चलिए ऑप्शन में चलते हैं। इन्वर्जन बनेगा, बनेगा भैया, रिटेंशन बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा, रेशमिक मिक्सचर। हाँ, अब देखिए ऑप्शन कितना अच्छा है, आपके पास ऑप्शन भी है ए एंड बोथ, मतलब इन्वर्जन रिटेंशन है। ये ऑप्शन जब आप कब टिक करते हैं, जब आपके पास रेशमिक मिक्सचर वाला ऑप्शन नहीं रहता तब टिक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास रेशमिक मिक्सचर वाला ऑप्शन आ गया तो यही वाला टिक करेंगे। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन रहता तब ए एंड बी बोथ करते तब सही रहता। अगर आपके पास रेशमिक मिक्सचर का ऑप्शन आ रहा है तो यही टिक करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उलझा सकता है, आप ए एंड बी दोनों मान के चलेंगे, सही भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन अगर आपके पास रेशमिक मिक्सचर का, चूंकि NCERT लिखती है कि रेशमिक मिक्सचर बनता है, लाइन पे जाइए NCERT के, वो कहती है रेशमिक मिक्सचर बनता है, वो ये नहीं कहता कि इन्वर्जन रिटेंशन बनता है, वो कहता है दोनों प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर बनते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एल्कोहलिक QH दिया हुआ है, हाइलो एल्केन दिया हुआ है, मेजर और प्लस माइनर प्रोडक्ट पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपका बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। ठीक सर, मैं ER यूज करूँगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए नॉर्मली अगर KOH लिखा होता तो हम एडिशन रिएक्शन कर देते, तो नॉर्मली तो लिखा है नहीं, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बोले तो विलोपन अभिक्रिया होता है। अब कौन सा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन सा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन।
जिसको विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन मतलब कुछ मतलब सबस्ट्रेट में से कुछ जाएगा ही, कुछ जुड़ेगा नहीं। जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। कुछ जुड़ा कुछ निकला तो उसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। कोई आया किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेट ही होंगे। ठीक, तो अल्फा पोजीशन कैसे देखेंगे? जहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हो जाएगा, इस पर बीटा हो जाएगा। ठीक, तो एल्कोहलिक QH अल्फा से एलिमिनेट होगा तो Cl माइनस जाएगा। ठीक, अब देखिए बीटा इसके पास कितने ऑप्शन है? एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक, तो 3 बीटा ऑप्शन है। मान लीजिए ये दोनों सिमेट्रिकली हैं, आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, दोनों सेम ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे बताइए CH3 ग्रुप जाएगा कि H ग्रुप जाएगा? H कहेगा भैया हम ही बलिदान देते हैं अपना, हम चले जाते हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक, तो मेजर प्लस माइनर पूछ रहा है। अब बात आती है कि मेजर और माइनर क्या होता है। इस बात को बताने के लिए सेटजेफ साहब आए थे। कौन से? सेटजेफ साहब, सेटजेफ प्रोडक्ट, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये बनेगा। उन्होंने कहा था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फॉर्म होगा। क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फॉर्म होगा। क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मतलब मोर हिंड्रेड जो रहेगा, जितने में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगा। जैसे यहाँ पे एल्किन बना हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इसी को कहते हैं। तो इस बात को किसने बताया था? हमारे सेटजेफ साहब ने बताया था। और मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। क्या? हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक, क्लियर हुआ? इस बात को किसने बताया था? सेटजेफ प्रोडक्ट ने बताया था कि अगर ऐसा केस आता है कि जो हमारा अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में बीटा पे अगर 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप चाहे यहाँ से H निकाल लीजिए चाहे इस कार्बन से H निकाल लीजिए, तो कहता है कि आप सेटजेफ प्रोडक्ट फॉलो करिए। सेटजेफ प्रोडक्ट क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनता है। क्या? ठीक, तो अगर आपको एल्काइल हाइड्राइड सामने कभी एल्कोहलिक QH दिख जाए, एल्कोहलिक NaOH दिख जाए, एल्कोहलिक CH3OH दिख जाए, तो हम क्या बनाएंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन ग्रुप को निकालेंगे, इसको अल्फा कहेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को, सटे हुए कार्बन को जो उससे जुड़ा रहेगा उसको बीटा कहेंगे। अगर उस पर हाइड्रोजन है तो उसको एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड एल्कीन बना देंगे। ठीक, तो फिर अब बात आती है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। इसको किसने बताया था? सेटजेफ साहब ने बताया था। सेटजेफ साहब ने बताया था कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब बताइए यहाँ पे अगर यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अरे बताइए ना, क्लियर करिए। चलिए अच्छा देखिए, और ये सेकेंड होगा। देखिए आप इसको देखेंगे, ये दोनों ऑप्शन बराबर ही हैं, यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, लेकिन चूंकि मेजर प्लस माइनर पूछ रहा है। अगर माइनर प्लस मेजर पूछता तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता। देख लीजिए ना, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। अरे क्लियर हुआ? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा वाला सही होगा। क्लियर हुआ? तो सेटजेफ प्रोडक्ट को ध्यान दीजिएगा, और इसको क्या कहेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक, अच्छा चलिए ट्राई करिए। अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एल्कोहलिक ALC लिख के QH लिखा हुआ है। अब बताइए किस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा? मेजर और माइनर दोनों बताइए। चलिए देखिए, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया। मोर सब्स्टिट्यूटेड पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, और एक इस प्रकार बनेगा। अब यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, एक ही बात है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, देखिए। ठीक, अब बताइए कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, आप खुद बताइए सोच के। हम बोले जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड बोले तो जैसे डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पर जितने ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगे रहेंगे उसको सब मोर सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और एक ऐसे है यहाँ पे CH3, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन होगा बताइए? ये वाला होगा। या तो बोले मोर हिंडर्ड प्रोडक्ट है। मोर हिंडर्ड मतलब जितने ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। अब इस एल्किन के पास पूछिए, भीड़ भाड़ देखिए बहुत कम है, इस पर देखिए इस पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बताया किसने था? सेटजेफ साहब ने। किसने बताया था? माइनर। देखिए बनेंगे दोनों, मैं नहीं बोल रहा कि बस यही बनेंगे,
बनेंगे दोनों, मेजर माइनर दोनों बनेंगे, बस हम सेठ जी साहब ने बता दिया कि इसको मेजर कहेंगे, इसको माइनर कहेंगे, माइनर वाले को हाफमैन ने बताया था, ठीक। अब मान लीजिए हम बल्कि बेस ले लेते हैं, बल्कि बेस बोले तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार का बेस अगर आपको दिया रहे, हालांकि आप लोगों के लेवल में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जानकारी लिए जानते रहिए, कुछ इस प्रकार का बेस दिया रहे, तो क्या होता है, जो माइनर होता है क्या होता है, वही मेजर का काम करने होता है। मतलब हाफमैन वाला प्रोडक्ट ये क्या है, हमारा हाफमैन है, ये क्या है, सेटजेफ है, ठीक। अगर हम बल्कि बेस लेंगे, यहाँ पे क्या है बताइए, बहुत छोटा बेस है, तो यहाँ पर अगर बल्कि बेस लेंगे तो हमारा हाफमैन वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हम लेंगे, मान लीजिए CH3 होल ट्राई CO-, मैं यही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ए वाला मेजर हो जाएगा, ए वाला माइनर हो जाएगा, ठीक। फिर वही बनेंगे दोनों, मैं बोल दिया बनेंगे दोनों, बस मेजर माइनर का फर्क है। अगर हम छोटा बेस लिए रहेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बोलिए, सेटजेफ वाला मेजर होगा, हाफमैन वाला माइनर होगा। अगर बल्कि बेस लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का ले लेते हैं, तो हाफमैन वाला हमारा मेजर हो जाता है और सेटजेफ वाला माइनर हो जाता है, ठीक। चलिए क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए खुद से। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, लेकिन हेलोअल्केन हेलोरिन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, Br2Cl में बस यही बनता है, क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक। विसिनल डाइब्रोमाइड इसको बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं क्योंकि अलग अलग अटैच है। अगर मान लीजिए एक ही कार्बन पर अटैच रहता, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रहता, Br यहाँ पे एच रहता, तो उसको जेमिनल बोलते हैं, क्या, जेमिनल। तो इसका पोजीशन को ध्यान दीजिएगा, किस कलर का आता है, रेड PPT आता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए, कि हमारे जो कंपाउंड लिए हुए हैं उसमें Br2 + CH3Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ही डालेंगे रेड कलर का PPT आ जाएगा, तो हम बता देंगे इसमें क्या है, डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी साफ साफ लगती है कि टू डिटेक्ट द अनसेचुरेशन, तो लिख लीजिए किसके लिए उपयोग होता है, टू डिटेक्ट द अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड उसमें है कि नहीं है, ठीक। क्लियर हुआ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक। क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड, विस डाइब्रोमाइड लिखा है एनसीईआरटी टोटल। अगर एक ही कार्बन से अटैच रहता है उसको जेमिनल बोलते हैं, अगर अलग अलग कार्बन से अटैच है हमारा हेलोजन, उसको क्या बोलते हैं, अरे बोलिए ना, बोलने से याद होता है, विसिनल बोलेंगे, क्या, विसिनल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाउ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय RX। हाइलो एल्केन से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अब R यहाँ पे कोई भी हो, R मतलब एल्काइल ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप है, X क्या है, हमारा कोई हेलोजन ग्रुप है, ठीक। हेलोजन में फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक। और इसमें एल्काइल में CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, एल्काइल की कितनी लंबी चेन ले सकते हैं, ठीक। तो RX से हमको क्या बनाना है बताइए, RX से हमको RMgX बनाना है, तो किससे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विथ Mg। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो रिएक्शन विथ Na से क्या होगा, RX की रिएक्शन जब NS कराएंगे तो क्या होगा, बहुत फेमस रिएक्शन का नाम है, बहुत ही फेमस रिएक्शन का, ऊर्ज रिएक्शन, आप लोग सुने होंगे, कौन सा, ऊर्ज रिएक्शन। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है बताइए, एल्केन बनता है, एल्केन बनता है, एल्केन। और कौन सा एल्केन बनता है, एक लंबी कार्बन का चेन, मतलब जो मान लीजिए हम एक कार्बन का चेन लिए हुए हैं तो दो का हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन, मतलब चेन रिएक्शन को बढ़ा देता है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, RR + NaX। क्लियर हुआ। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे CH3X लेता हूँ, ये क्या है, ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन।
ठीक, ऊर्ज अभिक्रिया है, बहुत ही फेमस अभिक्रिया है, आप लोग सुने भी होंगे यार, बहुत ही फेमस है। ऊर्ज अभिक्रिया से क्या बनता है? एल्केन बनता है। किसके प्रिपरेशन में काम आता है? एल्केन बनाने के। नोट करते रहिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। एल्केन बनाने का काम आता है। क्या? एल्केन। ठीक, देखिए मैं मान लीजिए CH3X ले रहा हूँ, इसकी रिएक्शन NS करा रहा हूँ, तो XCH3 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? CH3। अब देखिए लेकर चला था एक कार्बन, हमको मिल गया कितना? 2 कार्बन मिल गया, तो कहते हैं एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन। मतलब चेन रिएक्शन को मतलब कार्बन की संख्या को बढ़ाने के काम आता है। किसके काम आता है? एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन। एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन, चेन को बढ़ाने का काम आता है ऊर्ज रिएक्शन। इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज जान लीजिए। ऊर्ज रिएक्शन मतलब जब ऊर्ज रिएक्शन कब होगा बताइए? जब हाइड्रो एल्केन के रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंट में? ईथर के प्रेजेंट में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। ठीक, चलिए क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे बनेगा? जब Mg से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मतलब RX की जब रिएक्शन हम Mg से कराएंगे मैग्नीशियम से, तो क्या मिल जाएगा? RMgX मिल जाएगा। और इसका बहुत फेमस रिएक्शन इस साल नीट में पूछा था, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो हमारा Gr बना हुआ है, इसको क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके यहाँ क्या मिलता है बताइए? यहाँ बताइए, यहाँ पे H और OH प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा बताइए क्यों फेमस है? RMgX बहुत सुने होंगे आप लोग, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आखिर इसकी खासियत क्या है? अब देखिए कहीं पर भी आप देखते होंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सब मतलब कोई भी कंपाउंड रहता है वो सोचता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही लाएं, क्योंकि स्टेबल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बताइए? यहाँ पे RMgX में जो होता है, इस पे पॉजिटिव, R पे निगेटिव होता है, इसीलिए फेमस है। इस पे जो एल्काइल वाला ग्रुप है उस पे निगेटिव चार्ज आता है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ROH में से R प्लस है, H माइनस है। अब प्लस माइनस खेल दीजिए, आपको आप लोगों को बहुत आता है, प्लस को माइनस से चिपकाना और माइनस को प्लस को से चिपकाना। अब जोड़ देंगे तो RH बन जाएगा। तो नीट में क्वेश्चन ये पूछा था, देख लीजिए, बेंजीन रिंग दिया था, X से अभिक्रिया कराया था Mg के साथ। अच्छा ऐसे दिया था, रुकिए मैं टोटल क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए 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 ध्यान से देखिए, ऐसे दिया था, ऐसे था, यहाँ पे Mg लिखा था प्लस H2O लिखा था। अब इससे देखिए हेलो एरिन हुआ तो इसमें क्या बन जाए? R, इसको हम अगर R कंसीडर कर दे, AR है तो क्या होगा? RMgX मिल जाएगा। अब जिसकी जैसे ही इसके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? RH आ जाएगा, मतलब हमारा बेंजीन आ जाएगा। इस साल का नीट का क्वेश्चन है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे अब बोलिए ना, क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे मिलता है? RX कराने से। अगर सोडियम से करा देते हैं तो उसको ऊर्ज रिएक्शन करते हैं, उसमें भी हमारा एल्केन बनता है। और क्या बताएं हम कि जैसे RMgX की रिएक्शन कराएंगे और वाटर से या तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे का क्या मिल जाता है? हमारा एल्केन मिल जाता है। ठीक, और इसकी बता दिए प्रॉपर्टी क्या होता है? जो R पे निगेटिव आता है इसलिए इतना फेमस है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करेंगे तभी ना आप फेमस होंगे। इसके पास R पे निगेटिव आ रहा है इसलिए फेमस है, आप कुछ करेंगे तो आप फेमस रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम 1 to 2। कॉलम 1 को 2 से मैच करिए। अभी तो बताए हैं यार। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है बताइए? ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है? सोडियम की अभिक्रिया करा दीजिए, क्या बन जाएगा? RR, मतलब हमारा एल्केन बन रहा है। यहाँ पे pH क्या है? बेंजीन रिंग है। फिटिक अभिक्रिया क्या है बताइए? फिटिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन लिए हुए हैं, अगर हम हेलो एरिन ले लें तो क्या होगा बताइए? अरे बताइए ना क्या होगा? फिटिक अभिक्रिया क्या है? बोलिए बोलिए, फिटिक अभिक्रिया क्या है? एक ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पे हम कोई हेलो एरिन मतलब बेंजीन रिंग ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे Na से
तो क्या बनेगा, डाइफिनाइल आ जाएगा। अरे वैसे ही कराइए ना जैसे RX का करा रहे हैं, 1 मोल और लिख दीजिए, बाकी काट दीजिए हाथ इसका सोलेमुरी ठाकुर की तरह, ये हाथ में दे ठाकुर, काट दीजिए। उसके बाद देखिए आ जाएगा एल्केन आ जाएगा, मतलब RR बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, डाइफिनाइल बन रहा है। अब दोनों को मिला दीजिए, वुड्स फिटिंग हो जाएगा। तो क्या फिटिंग अभिक्रिया क्या हुआ, जिसमें हम देखिए वुड्स में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, फिटिंग में क्या होता है, एराइल हैलाइड यूज करते हैं। देखिए 2 मॉलिक्यूल इसका यूज कर रहे हैं ना। देखिए अब इसी में क्या करिए, एक ले लीजिए एराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड लीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगा। क्या है, फिटिंग है, फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स समझ में आया, वुड्स मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम से, तो बाइफिनाइल मिलेगा। अगर दोनों मिक्स कर दें, हम एक एराइल हैलाइड ले लें प्लस एक एल्काइल हैलाइड ले लें, तो क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। तो किस प्रकार प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ। देखिए नेम रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा, RR बनेगा, पहला का C। अरे देखिए ना, पहला का C होगा कि नहीं होगा। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, बाइफिनाइल बनेगा, पीएच मतलब क्या है, यहाँ पे फिनाइल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, एक PHR बन जाएगा। तो पहला का C, दूसरा का B, तीसरा का A, पहला का C, दूसरा का B, तीसरा का A। हमको तो दूसरे ऑप्शन लग रहा है, आप लोग को देख लीजिए कौन सा लग रहा है। पहला का C, दूसरा का B, तीसरा का A, सही तो है दूसरा ऑप्शन। ठीक, तो नेम रिएक्शन थोड़ा याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के सामने आ चुका है, जो कि खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक मार्कोनिकॉफ नियम, एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक, ये क्या है, जब भी कभी भी आपको ऐसा फोटो दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें B2H6 प्लस THF H2O2 लिखा रहे, तो क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं बताइए, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, पहले रिएक्शन नेम लिख देते हैं, क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें असर होता क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है भैया, इसमें होता है H और OH का एडिशन। OH का एडिशन बोले तो हम क्या, एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं इसके द्वारा, एल्कोहल का प्रिपरेशन। एक और फेमस रिएक्शन है, नाम है OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, H और OH को इस प्रकार ऐड करते हैं, मतलब एंटी मार्कोनिक विदाउट रीअरेंजमेंट। ये क्या बोल दिया सर, एंटी मार्कोनिक ऑफ विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि H प्लस कोई एल्कीन लिखा हुआ है, कोई एल्कीन लिखा हुआ है और इसमें हम H और OH जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए H2O ही लिखा हुआ है, तो इसमें H प्लस OH माइनस है, यही जुड़ेगा। तो HOH मार्कोनी का रूल कहता है कि H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा है, समझ लीजिए, मतलब H वहाँ जाएगा जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा है। और उसी का उल्टा एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है, जिसको एंटाई मार्कोनिक ऑफ भी कहते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस हिसाब से अगर मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो CH3 CHOH, और यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे H दे दिए, यहाँ पे OH दे दिए। ठीक, ये तो मार्कोनिक ऑफ के अनुसार हुआ। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसके आधार पर चलता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। एंटी मार्कोनिक मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब हमको HOH देना है, लेकिन कैसे देना है, कैसे देना है, जहाँ पे H कम रहेगा वहाँ पे H देना है, जहाँ पे H ज़्यादा रहेगा वहाँ पे OH दे देना है। तो इस हिसाब से इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। अरे बोलिए ना, इसके पास H बहुत कम है तो यहाँ पे H दे देंगे, इसके पास H ज़्यादा है यहाँ पे OH दे देंगे, तो एल्कोहल हमारा बन गया। तो हमारे हिसाब से तो B ऑप्शन सही है। अरे बताइए ना, एंटी मार्कोनिक हो गया। ठीक, और एक मैं वर्ड बोला विदाउट रीअरेंजमेंट। सच सच बताऊं तो एंटी मार्कोनिक बहुत फर्जी रूल है। ये क्या बोल दिए सर, बहुत ही फर्जी रूल है। ठीक, चलिए अच्छा देख लीजिए, CH3 CH
पे एच है। अगर इस पे एच और एच डालूं तो मार्कोनी काप हिसाब से तो क्या होगा, मार्कोनी काप के हिसाब से बताइए क्या होगा। मार्कोनी काप के हिसाब से तो यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो बीच में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तभी तो OH माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा। अब कार्बोकैटायन बन गया, दूल्हा बन गया, तो हम बताएंगे नाचेगा जरूर, मतलब वो रीअरेंज होना चाहेगा। यहाँ पे बताइए सेकेंडरी है, यहाँ पे देखिए ना कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ला दें किसी प्रकार से, कुछ हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट करके, कुछ भी करके अगर हम इसको यहाँ पे ला दें कार्बोकैटायन, तो हमारा टर्शियरी हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेकेंडरी टर्शियरी में टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जब टर्शियरी हो जाएगा तो OH यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। मार्कोनी भैया तो बोल देते हैं यहाँ पे अटैच होगा, तो मार्कोनी का बहुत फर्जी रूल है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, लेकिन बुक में है, ऐसा कहा जाता है। कभी ऐसा केस आए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, मतलब एंटी मार्कोनी का आप लगाएंगे विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी फिर भी हम नहीं करेंगे, ठीक। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलिए ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बताइए। अच्छा, यही हमारा आया ना, H यहाँ पे जुड़े हैं, OH यहाँ। अब बताइए H कहाँ से आया, OH कहाँ से आया है। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया? फ्रॉम B2H6 से आया है। ये कहाँ से आया है? H2O2 से। ये क्यों बता रहे हैं सर? अगर मान लीजिए यहाँ पे B2H6 की जगह हम B2D6 ले लें, ड्यूटेरियम भी तो हम ले सकते हैं, एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है। D2H6 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। अगर यहाँ H2O2 की जगह D2 ले लें, H2D2 ले लें, तो यहाँ पे OD आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर लिखा रहे ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा है B2D2 प्लस H2O2 THF दिया हुआ है, ठीक। अब प्रोडक्ट बनाइए। अब HOH रट के गए होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको देख लीजिए, फ्रॉम B2H6 आया है, तो B2H6 से क्या D आएगा, क्योंकि H तो है नहीं, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एक दूसरे का आइसोटोप है, तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा? CH3 CHD प्लस CH2OH। अगर यहाँ पे मैं H2D2 लिया होता तो यहाँ पे OD आ जाता। तो क्लियर हुआ? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच रीजन कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित नहीं करता है? देखिए, एक ही ऐसा शेर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर सकता है, पूरे केमिस्ट्री में आपके बता रहे हैं। कौन करता है? LiEH4। यही एक बंदा ऐसा है, शेर है, जो सबको रिड्यूस कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्काइल हैलाइड, कुछ भी लाजिए इसके सामने, सब एल्डिहाइड, कीटोन, सबको रिड्यूस कर देता है। यही एक बंदा ऐसा है जो सबको रिड्यूस करता है, वो नहीं करता है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको किसको करता है? केवल 4 को करता है। किसको करता है? लिख लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्काइल हैलाइड, एस्टर को भी करता है, और एल्काइल हैलाइड, और जो कि SN2 देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, जो SN2 देते हैं, मतलब बोले तो प्राइमरी वाले करता है यार, सीधी सीधी बात है ना, बस प्राइमरी वाले करता है, क्योंकि SN2 प्राइमरी वाले ही देते हैं ना, ठीक। तो यही बस 4 को NaBH4 कर सकता है, ठीक। और बोले कि H2Ni दिया हुआ है, इसके भी चर्चा कर लीजिए, H2Ni, और PD भी दे सकता है। इसकी भी हिम्मत नहीं है कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को, राजा को छेड़ सके, नहीं छेड़ सकता। ये किसको करता है? डबल बॉन्ड को भी कर सकता है। इन सबको तो करता ही है जो ऊपर लिखे हुए हैं, चारों करता है, डबल बॉन्ड को भी कर सकता है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिएगा आप लोग खुद से।
NaBH4 और H2PT PDNI। ठीक, इसको क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। H2PD इसको भी कर देगा। देखिए रिड्यूस कैसे कराना है ये भी ट्रिक सीख लीजिए। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है C, ऐसे लिखा हुआ है, यही हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। क्या करिए, कुछ मत करिए, इसको बांड को ब्रेक करिए, इसको H दे दीजिए, इसको H दे दीजिए, मतलब फाइनली हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा। इसको कर दीजिएगा, इसको कर दिया। ठीक, ट्राई करिएगा खुद से ना। तो इसमें से देखिए कौन सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित नहीं कर सकता। ए भी नहीं कर सकता, ए भी नहीं करता, ए भी नहीं कर सकता, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। LiLH4 रहता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहता, तो क्या होता, कर देता। क्लियर हुआ? चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लगाइए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, जितने ज़्यादा लंबा कार्बन चेन रहेंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो देख लीजिए किसकी ज़्यादा है, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अगर चेन लेंथ की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेन लेंथ की होता है। जितने ज़्यादा चेन लेंथ रहेगी, जितनी लंबा चेन लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा यही होगा, फिर ये होगा, मतलब किसमें कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम बताना है। सी वाला ऑप्शन होगा। कुछ लोग तो कहेंगे सर ए भी वाला तो सही है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। देखिए सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हमको क्या पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन को पकड़ने है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो ए वाला भी ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेम एप्लीकेशन यही लगता है किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे OH की जगह X लगा हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो सेम, जितने ज़्यादा कार्बन संख्या रहेगी उतने ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट रहेगी। ठीक, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा एसिड क्या होगा? अच्छा, एसिड से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? एसिड से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भैया H+ देगा, या तो लोन पेयर एक्सेप्ट करे या तो H+ दे, दो ही काम एसिड कर सकता है। तो एसिड कौन सबसे पहले H+ दे देगा, बता दीजिए। अब जैसे यहाँ पे H+ निकालेंगे तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, मतलब CH3O-। यहाँ पे लेंगे तो जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है O-, यहाँ पर O-। अब इस -4 को जो ज़्यादा स्टेबल करेगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। अब बताइए -4 कहीं बना हुआ है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो करेगा स्टेबल, कि ले रहा है उसके तब स्टेबल करेगा। कहेगा भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, क्यों हमको दे रहे हैं? तो +I वाला जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। +I इफेक्ट जानते हैं ना भैया, भगवान हमारे लिए क्या है, +I है, हमेशा देते ही रहते हैं। देने वाले को +I इफेक्ट कहा जाता है, लेने वाले को -I कहा जाता है। ठीक, अब बताइए CH3 ग्रुप कैसा है हमारा, +I ग्रुप है। +I ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी जितने ज़्यादा +I, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। तो हमारे हिसाब से तीसरा सबसे कम होगा। फिर दूसरे में 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, फिर दूसरा होगा। फिर पहले में तो एक ही है तो पहला होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप लगा रहता है, NO2 मान लीजिए लगा है, तो NO2 क्या लगाता है, NO2 ग्रुप क्या लगाता है, NO2 ग्रुप क्या लगाता है, NO2 ग्रुप हमारा -I लगाता है। तो -I जितने ज़्यादा, इसमें ये भी एक कर लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जितने ज़्यादा लगे रहेंगे, हमारा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक, तो इस हिसाब से क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पहले, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन। यहाँ पर भी मैं कंफ्यूज होएगा कि ये वाला ऑप्शन होगा, ये तो घटते क्रम में होगा ना। क्लियर हुआ? सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर इसका, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, डिक्रीजिंग कहता तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो प्लस आई वाला ये एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा, प्लस आई वाला जितना होता है हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलिए ना, प्लस आई वाले घटा देते हैं, माइनस आई वाले बढ़ा देते हैं। अब प्लस आई माइनस आई आपका आप जाके खोल के जीओसी पढ़िएगा कौन सा ग्रुप लगाते हैं, ठीक, तब क्लियर होगा। तो CH3 हमारा प्लस आई लगाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसको क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा। क्लियर हुआ? चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्शन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ चलिए, कौन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब निर्जलीकरण में सबसे ज़्यादा होगा, बताइए। प्राथमिक होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। डिहाइड्रेशन एल्कोहल मतलब एल्कोहल से पानी निकालना। पानी निकालना मतलब जैसे मान लीजिए CH3OH लिखे हुए हैं, देखिए क्या होता है मैकेनिज्म देख लीजिए। CH3OH लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं, चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैकेनिज्म सीख लीजिए। H+ आया, H+ आया, इसका लोन पर इस पर अटैक करेगा, क्या बना देगा, CH3OH2 आया। फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यही डिहाइड्रेशन हो गया, प्लस CH3 पॉजिटिव हमारा बन जाएगा। अब देखिए कार्बोकटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, निर्जलीकरण में हमारा कार्बोकटायन एक बन रहा है, तो जिसका कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा निर्जलीकरण करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन उसका सबसे ज़्यादा होगा। अब देख लीजिए प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, टर्शियरी का। प्राइमरी अल्कोहल क्या बताइए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको उसकी डिग्री बताते हैं, ठीक। अब मैं बोलूँ अगर CH3 मान लीजिए CH3OH लिखा हुआ है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको प्राइमरी कहेंगे, 2 से जुड़ा रहेगा तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा रहेगा उसको टर्शियरी। सेम एल्काइल हैलाइड की तरह इसका चलता है, ठीक। अब मैं लिखूँ जैसे CH3OH, अब बताइए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे ये फर्दर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, प्राइमरी होगा, 1 डिग्री जिसको बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूँ CH3 CH2OH, तो बताइए, अरे बोलिए सेकेंडरी हुआ कि नहीं, अरे बोलिए ना, सेकेंडरी हुआ कि नहीं। देखिए इस फर्दर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ बताइए, सेकेंडरी। अब देख लीजिए ठीक, तो इस प्रकार से। तो बताइए किसका प्राइमरी का होगा कि सेकेंडरी का, टर्शियरी का, किसका ज़्यादा होगा बताइए। भैया हम बोल चुके हैं कि टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा होता है, तो डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, टर्शियरी वाले अल्कोहल का होगा। अरे बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देख लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसको कहते हैं। CH2 CH3 अगर लिखा है OH तो क्या होगा, प्राइमरी, जिसको प्राथमिक बोलते हैं, ठीक। देख लीजिए एक कार्बन फर्दर एक से जुड़ा हुआ है, अगर 2 से जुड़ जाए, अरे बोलिए ना, अगर आप लोग 2 लोग से जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी, जिसको द्वितीयक बोलते हैं। अगर 3 लोगों से जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तृतीयक, क्या, टर्शियरी, जिसको तृतीयक बोलते हैं। ठीक, तो किसकी कार्बोकटायन है, अगर यहाँ पे कार्बोकटायन रहा है तो यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, तो बताइए किसकी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा है, बोलिए ना। हमको पता है टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन, तृतीयक अल्कोहल सबसे ज़्यादा देगा डिहाइड्रेशन अल्कोहल, ठीक। क्लियर हुआ। विच गिव इमीडिएट टर्बिडिटी ऑन एडिंग लुकास एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुकास एजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl, याद कर लीजिए, याद कर लिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास अभिकर्मक क्या होता है, तो ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कौन, देखिए क्या किस लिए काम आता है, तो NCERT लिखती है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। होता क्या है,
जैसे मान लीजिए आपको कोई अल्कोहल दे दिया जाए, कोई भी मान लीजिए आपको पता करना है प्राइमरी एक सेकेंडरी है, उसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे, अगर तुरंत टर्बिडिटी मतलब झाग दे देता है, तुरंत वाइट झाग दे देता है, तो उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल देगा। अगर मैं बोलूँ प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता है 4-5 घंटे बाद, 5 से 6 घंटे आवर्स बाद देता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल बोलो तो अगर इसमें लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं तो 5 से 6 मिनट में देगा, ठीक। अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो क्या तुरंत इमीडिएट दे देगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा कि जिसका जब आप देखेंगे मैकेनिज्म तो इसमें भी कार्बोकैटायन बनते हैं। अब आप बताइए जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तुरंत दे देंगे, इसलिए टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या पूछा, कौन सा लुकास तुरंत झाग देगा, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? तो लुकास रिएजेंट क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा। क्यों देता है कि उसमें कार्बोकैटायन बनते हैं। मैकेनिज्म जानने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पहले बता दूंगा, दे रहा हूँ, बस इतना जान लीजिए इसमें कार्बोकैटायन, इतना भी डेप्थ नहीं जाएगा, बस पूछेगा कौन देगा। तो इमीडिएट कौन देता है, तो आपको अगर अलग अलग करना हो, कभी भविष्य मान लीजिए आपको मिल ही जाए कि बताइए सेकेंडरी एक प्राइमरी एक टर्शियरी अल्कोहल है, तो क्या करेंगे, अब लैब में देखेंगे लुकास रिएजेंट रखा रहता है। ऐसा नहीं कि आप ZnCl2 कंसंट्रेट HCl मिलाएंगे, लुकास रिएजेंट रखा रहता है बॉटल में भर के, ठीक। जैसे ही डालेंगे तुरंत टर्बिडिटी दे देता है, तो क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल है हमारा। और 5 से 6 मिनट या थोड़ा सा गर्म करने पे दे रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और दे ही नहीं रहा है 5-6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद दे रहा है, तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्लियर हुआ? चलिए, इंटरमीडिएट ऑफ रायमंड-टीमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट आखिर क्या होता है बताइए। तो किसकी रिएक्शन अच्छा है बता दीजिए आप लोग, किसकी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल किसकी रिएक्शन करता है, तो बनता है CaCl3 NaOH, तो क्या बनता है, आर्थो सैल्सल्डिहाइड, या तो उसको सैल्सल्डिहाइड भी बस कहते हैं, ठीक। आर्थो पैरा कह सकते हैं क्योंकि एक आर्थो बनता है एक पैरा बनता है, ठीक। तो आर्थो पैरा लगा सकते हैं, एक CHO यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, सैल्सल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या है, हमारा रायमंड-टीमन रिएक्शन है। इसका इंटरमीडिएट पूछा जाता है तो बताइए क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन मतलब CCl2, यही इसका बनता है इंटरमीडिएट, इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में, जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसके बीच में जो बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या है बताइए, डाइक्लोरोकार्बिन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डाइक्लोरोकार्बन। ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा, ठीक। इसी से एक रिएक्शन आता है कोल्बे रिएक्शन, इसी का रिएक्शन है कोल्बे-बोल्बे रिएक्शन। कोल्बे-बोल्बे नहीं, कोल्बे रिएक्शन नाम है, ठीक। हम लोग ऐसे ही याद करते थे, कोल्बे-बोल्बे रिएक्शन, ठीक। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, सेम रिएक्शन है, फिनॉल सेम कंडीशन रहेगा। इसमें CaCl3 की जगह CO2 ले लेते हैं प्लस NaOH प्लस गर्म कर देंगे, तो क्या सैलिसिलिक एसिड बन जाता है क्या। तो स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए, किसका स्ट्रक्चर है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, क्या बताइए, सैलिसिलिक एसिड। तो स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, एक आर्थो बन जाएगा एक मेटा बन जाएगा, सॉरी एक आर्थो एक पैरा बन जाएगा, मेटा कहाँ बनेगा। अच्छा बताइएगा मेटा क्यों नहीं बनेगा, आप लोग बताइए, खुद ट्राई करिएगा, मेटा क्यों नहीं बनेगा, ठीक। तो इसका इंटरमीडिएट पूछा जाए तो इसका इंटरमीडिएट CO2 होता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए, कोल्बे रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, CO2 होता है। इसका क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट मत करिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कर दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल समझ रहे हैं ना, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसका क्या है, CO2 है, ठीक। क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो समझ में आया, ये सब रटने वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा। क्या हमारा है, रायमंड-टीमन रिएक्शन है, क्या है, कोल्बे रिएक्शन। बस अंतर क्या है, उसमें CO2 यूज़ करते हैं, इसमें क्या है, CaCl3 यूज़ करते हैं, ठीक।
यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिए, मैं सही से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक, स्पीसीज, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, राइमर का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसका होता है, कोल्बे रिएक्शन का, किसका, कोल्बे, इसका होता है, ठीक। कार्बोकैटायन कार्बन आयन तो किसी में भी बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक, अब फिनाल का पढ़ रहे हैं, एल्कोहल का पढ़ चुके हैं ना, सेम एप्लीकेशन इसी में, जिसमें प्लस आई वाले ग्रुप रहेंगे उसको क्या कर देंगे बताइए, उसकी एसिडिटी को घटा देंगे नहीं घटाएंगे। अब बताइए, एक फिनाल है, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, NO2 क्या लगाता है, माइनस आई ग्रुप लगाता है। अब माइनस आई ग्रुप जितने ज़्यादा रहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा रहेगी, हम बता चुके हैं पहले। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ट्राई नाइट्रोफिनाल भी कहते हैं, क्या, ट्राई नाइट्रोफिनाल, ठीक। या तो और फेमस नाम है इसका पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड नाम से स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ चुका है, तो इसका क्या नाम है, पिक्रिक एसिड, क्या, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक। एसिड को क्या कहते हैं हिंदी में, अम्ल कहते हैं। तो क्लियर हुआ। तो प्लस आई वाले, अगर मैं इसमें आर्डर पूछ दूं कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा डी का होगा, फिर मैं पूछूं तो फिर कहेंगे जिसमें माइनस आई वाले रहेंगे उसको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा। देखिए चूंकि होता क्या है, इसमें भी क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब एसिड से हम क्या उम्मीद करते हैं, H+ देगा। जब यहाँ से H+ देगा तो फिनाल पे क्या बनेगा, O- बनेगा। अब O- को जितना ज़्यादा स्टेबलाइज जो ग्रुप करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं -4 को माइनस आई वाला ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, तो माइनस आई वाला स्टेबलाइज करेगा, जिसमें माइनस आई वाले ग्रुप ज़्यादा लगे रहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसमें 3 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर C की होगी। अब बताइए A और B में किसकी ज़्यादा होगी, प्लस इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई ग्रुप लगाता है। तो बताइए इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें लगाता है, ये तो घटा देगा ना मेरे भाई, ये तो घटा देगा ना। तो मतलब इसके बाद किसका आएगा बताइए, ए का आएगा प्लीज प्लस, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा। तो प्लस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस यूज्ड फॉर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है बताइए। एनसीईआरटी लिखती है कि एल्कोक्साइड आयन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, RO- रिएक्ट विथ RX, और कौन से RX, जो कि SN2 देते हैं। SN2 कौन देते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, टर्सरी देता नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो सेकेंडरी भी बहुत कम चांस होता है, मतलब यहाँ पे RX जो रहेगा प्राइमरी वाला रहेगा, ठीक। तो क्लियर हुआ। तो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, यहाँ से पीछे से अटैक करके, पीछे से कौन अटैक करता है, चोर करता है ना, तो क्या हुआ, चोर हुआ, गद्दार, गद्दार हुआ ना, ठीक। तो पीछे से अटैक करके क्या बना देगा, ROR, क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये ईथर है, ईथर है। तो किसके लिए बनाया जाता है, ईथर के लिए बनाया जाता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। एल्कोक्साइड आयन कुछ भी हो सकता है। ये मैकेनिज्म किसके थ्रू चलता है, SN2 के थ्रू चलता है। क्यों SN2 के थ्रू चलता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है। बैक साइड से अटैक किसमें होता है, SN2 में होता है, ठीक। अरे क्लियर हुआ। तो मैं पूछूं CH3X सबसे ज़्यादा देगा विलियमसन सिंथेसिस कि CH3CHX देगा, बताइए। ये क्या है, ये मिथाइल है, ये क्या है, सेकेंडरी है, ये मिथाइल हैलाइड है, सेकेंडरी है। बताइए इसमें भीड़ भाड़ कम है, इसमें भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा देगा। क्लियर हुआ। तो विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए होता है, ईथर बनाने के लिए होता है। किसके लिए, ईथर बनाने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इसका नाम बता दीजिए एक बार, क्या होगा, कॉमन नेम बता दीजिए, क्या है, एनिसोल है, एनिसोल,
कि रिएक्शन HI से करा रहे हैं तो क्या बनेगा। जब कभी भी ऐसा आपको मिले जीवन में, ठीक, तो क्या करिए, सटाक से फिनाक्साइड आयन बना दीजिए बस। अगर फिनाक्साइड आयन बना दीजिए हैं तो यहाँ पे क्या लिए हैं बताइए, HI लिए हुए हैं, मतलब H+ लिए हुए हैं और I- लिए हुए हैं। अब यहाँ पे माइनस बना है, अब क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब प्लस माइनस को चिपका दीजिए, मतलब H इससे अटैच होगा और ये इससे अटैच होगा, तो क्या बनेगा देखिए, H इससे अटैच होगा तो बेंजीन बन जाएगा पर CH3I बन जाएगा। यही हमारा प्रोडक्ट, देख लीजिए किसमें है, सॉरी यहाँ पे अटैच होगा तो फिनाल बनेगा ना, यहाँ पे O है, H अटैच होगा तो फिनाल बनेगा, ऑप्शन C। कभी ऐसा मिल जाए आपको, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा है, ठीक, यहाँ पे टर्शियरी आपको मिले, यहाँ पे टर्शियरी एक मिले, तब बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे HI लिखा हुआ है, बताइए तब क्या करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस बनाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन है। आप सर आप तो पूछ सकते थे सर आप यहाँ से भी बांड तोड़ सकते थे, यहाँ पे प्लस बना दीजिए, यहाँ पे माइनस बना दीजिए, आप यहाँ से क्यों बांड तोड़े, क्योंकि यहाँ से तोड़ने पे हमको एक टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल रहा है। जब टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा तो प्लस वैल्यू को यहाँ दे देंगे, मतलब आयोडीन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा, अटैच रहेंगे, प्लस CH3OH। क्लियर हुआ, अरे बोलिए ना क्लियर हुआ। तो ये थे आपके क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कुछ पहले पार्ट थे, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे तो H को जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा मिल जाए आपको, भाई जीवन है आपका, कहीं पे क्वेश्चन टकरा सकता है, CH2 CH3, फिर आप क्या कहेंगे, हम बोले ना अगर बेंजीन रिंग से O अटैच हुआ मिल गया तो क्या करें, बस फिनॉक्साइड आयन एक बना दीजिए, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी HI अगर दिया हुआ है तो इस पर तोड़ दीजिए, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, प्लस को माइनस से चिपका दीजिए, माइनस को प्लस से चिपका दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए कितना आसान आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।